खुदा के लिए चैलेंज ना करो कि हम कोई इल्जाम लगा रहे हैं, बगैर सबूत के लगा रहे हैं। पहले सबूत पेश करो। भाई अगर कहीं आप लोगों ने चैलेंज किया और जरगा लगा तो सबूतों के इतने भरमार होंगे कि फिर आपके लिए पनाह की जगह नहीं मिलेगी फिर। और जनरल साहब, जर्नैल हजरात, एस्टेब्लिशमेंट सुन ले, ये फजल रहमान की भी आवाज है, ये उसकी जमात की एक एक कारकुन की आवाज है। हम एक इदारे की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते, हम आइन की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं और आइन अवाम की नुमाइंदगी करता है, उसमें तुम्हारा भी एक मकाम मुतय्यन करता है। अपने हुदूद में रहो। सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है और लगता यह है कि अब आखिरी मार्के की तैयारी है। नवाज शरीफ को बुलाया गया लंदन से, लंदन प्लान बना। लंदन प्लान में रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर जो है उसको आर्मी चीफ बनने के लिए ग्रीन लाइट जो है वो नवाज शरीफ ने दी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा एक हफ्ते के लिए बैरून मुल्क रवाना हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का दौरा निजी है। जरा के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक हफ्ता बैरून मुल्क कायम करेंगे। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और बानी पीटीआई के वकला को अडियाला जेल में मुलाकातों से मुताल्लिक मैकेनिज्म बनाने का हुक्म दे दिया है। आर या पार, क्योंकि जो बयानात हैं, जो तैयारियां हैं, वो बड़ी वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं। आप ये देखें कि वो शख्स जिसकी तमाम बातें या बयानात जो शुरू में लगता था कि नहीं ऐसे ही कह रहे हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बाद में वो सारे सही साबित होते थे कि जी इमरान खान सबसे मिलकर आते हैं, अच्छा ये खुद कह दिया, जज्बात में कह दिया। अब वो बंदा कह रहा है, शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि जी अब या तो इमरान खान को रिहा करना होगा या हम सबको बिल्कुल ही खत्म करना होगा। वो यहां तक कह रहे हैं कि हम सीनों पर गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। अब जो एहतजाज होगा वो फैसला कुन होगा। अब चाहे वे मारें, जो मर्जी करें, गोलियां चलाएं, हम सीनों पर गोलियां खा लेंगे, लेकिन हर सूरत अब इमरान खान को रिहा करवा कर छोड़ेंगे। अब बात इस तरफ चली गई है, ये अब एक फाइनल एहतजाज की तरफ बात जा रही है। आप इसको लॉन्ग मार्च, धरना, जो भी कहें, क्योंकि आपने देखा पार्लियामेंटेरियंस ने भी जिस तरह रैली निकाली, पुलिस भी बीच में आई, वो सब कुछ हुआ। अब इसके साथ जो रात को बड़ी खबर आई, जो बहुत बड़ी खबर बनी, सब लोग इस पर हैरान कि ये कहां से ये खबर आ गई, इसका कुछ सोचा भी नहीं जा रहा था। उमर अयूब साहब का अगर असेंबली में बयान आता है तो साथ ये खबर आ जाती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचानक मुल्क छोड़कर चले गए हैं, अचानक। अब इस बारे में पूरी डिटेल के साथ बात की है फ़हीम अख्तर साहब ने, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से सबसे ऑथेंटिक खबरें आप कह सकते हैं, अंदर की खबरें इनके पास होती हैं। फ़हीम अख्तर ने अपने वीलॉग में इसका जिक्र किया है और उन्होंने इस पर पोस्ट भी की है कि सबसे बड़ी खबर जो आज इस्लामाबाद में वफाकी दारकूमत में रही है, शारा दस्तूर पर रही है, जहाँ सबसे अहम बिल्डिंग्स हैं, जहाँ से सारा मुल्क चलाया जाता है, वहाँ पर जनाब एक अहम तरीन शख्सियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचानक पाकिस्तान से बैरून मुल्क चले गए हैं। और ये कहा जा रहा है जी पहले वो दुबई गए हैं, फिर वहाँ से आगे किसी और मुल्क जाएंगे। यानी अभी सिर्फ ये नहीं कि दुबई हैं और वापस नहीं, वो अब कहीं और जा रहे हैं। और कहने को, बताने को, सुनने को, यानी अब जो बात की जा रही है, जब पूछा जाता है, बताया जाता है, जो भी जवाब आता है वो ये है कि जी ये निजी दौरा है, कहने को निजी दौरा है। देखिए, और ये फ़हीम साहब कह रहे हैं कि जी मुझे कहीं से ये खबर भी कंफर्म हुई थी कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई और शहरियत भी है, किसी और मुल्क की शहरियत भी उनके पास है, कनाडा की शहरियत भी हो सकती है या किसी भी मुल्क की, या कनाडा की शहरियत है। क्योंकि उमर अयूब साहब ने भी कहा कि जी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में एम्बेसडर लगाने की ऑफर है कि जी आप चाहे परेशान ना हो कि जी मैं यहाँ से निकलूंगा, क्या हो जाएगा, मैंने जो कुछ किया है अब उसके बाद मैं तो इस मुल्क में नहीं रह सकूंगा, कोई भी मसला हो तो आपको हम कनाडा शिफ्ट कर देंगे। ये आपको याद है मरहूम जज अरशद मलिक, उन्होंने भी ये बात की थी कि जी मुझे ये शरीफ ख़ानदान ऑफ़र करता रहा कि जी आपको हम बाहर सेटल कर देंगे, आपके पूरे ख़ानदान को कर देंगे, आप इमरान खान को रिहा करें, और कभी धोस धमकी सारा कुछ होता रहा। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो कर चुके हैं, उसके बाद तो जाहिर है कि ये भी लगता है कि शायद वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। अब आप इसके साथ ये देखिए, उमर अयूब साहब ने कहा है कि जी 20 सीटों का कहा गया है कि रिकाउंटिंग में दोबारा रिकाउंटिंग करके जहां पर मार्जिन कम है वहां हमें हराया जाएगा। अब देखिए ना वहां पर क्या हो रहा है, रिजेक्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन नवाज, ये समझा ये जाता था नून लीग में कि नवाज शरीफ का वोट बैंक है, शहबाज का वोट बैंक नहीं है। नून लीग के पार्टी के अंदर भी जो है वो ये बात है कि नवाज शरीफ का होल्ड है। अवाम जो है नवाज शरीफ इसलिए बार के इसी जोम के अंदर आई लव यू, डू यू लव मी कई बातें करते रहे। उनको ये वहम था
कि वो बहुत अहम था। तो बात यह है कि ये बेसिकली इस वजह से आसिम मुनीर जो है वो लंदन में उसको काबू किया गया, लंदन प्लान बनाया गया और उनको वादा किया गया कि आपको वजीर आजम बनाएंगे। जब जा रहे थे तो नून लीग वालों से बात की जाती थी तो वो कहते थे कि जनाब नवाज शरीफ वजीर आजम क्या लगता है बन जाएंगे? तो वो कहते थे वो बनने नहीं जा रहा, वो बन के जा रहा है वजीर आजम। अब इस तमाम बात का सबूत क्या है? वो ये है कि जनाब जावेद लतीफ साहब ने फरमाया, जिनके ऊपर इल्जाम ये लगाया जाता है कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में शूटर उन्होंने प्रोवाइड किए थे गुजरांवाला वाले, तो मियां जावेद लतीफ का ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी ये उनके शूटर थे। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को, और जो नवाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा है, शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप में जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा है, उनको ने ये कहा कि नवाज शरीफ को लंदन से बुला के धोखा दिया गया बहुत ज्यादा। ठीक है, पहली बात ये है सर कि नवाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर ने धोखा किया, द डिसीवर ने धोखा किया। और ये बात नवाज शरीफ साहब के जाने से पहले मैंने कह दी थी कि कोर कमांडर इस बात पे कभी भी राजी नहीं होंगे कि नवाज शरीफ जो है वो आए, क्योंकि नवाज शरीफ वजीर आजम लग के गर्दन में सरिया आ जाता है। जब तक वो वजीर आजम कुर्सी पे नहीं बैठे होते तो पैर पड़ते हैं, कुर्सी पे आए तो गले पड़ते हैं। ये बात बड़ी मशहूर है उनके बारे में। और उनका छोटा भाई चेरी ब्लॉसम जो है वो फौज की बूट पॉलिश करता रहता है, डिक्टेशन सुनता है, यस सर करके सुनता है। नवाज शरीफ डिक्टेशन नहीं लेता। ये एक तो बहुत बड़ा इशू था। उसके बाद समधी उनके जो है इसहाक डार साहब, उनकी मेरे जरिए एक ऑडियो लीक भी डिलीट जो है वो रिलीज की गई। अब ये नए जराए हैं मेरे, ये नए जराए जो ये मेरे जो अपने जो मैं कहता हूँ खामोश मुजाहिद, ये खामोश मुजाहिद नहीं है, ये मेरे नए जराए हैं। इन्होंने जो जराए ने मेरे जरिए, मैंने फॉरेंसिक ऑडिट करके उसको रिलीज किया, उन्होंने कहा जी पुरानी है। उसके बाद भी सुना है, मुझे लगता है मेरा तज्जिया जाती राय के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया और उनको फिर भी जो है कैबिनेट में इसहाक डार साहब को दिलवाया, जबरदस्ती जो भी उन्होंने किया, लेकिन वो दबे नहीं। तो यहाँ पे एक सर जंग वाजे तौर के ऊपर मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि जारी है, उसकी दो वजूहत हैं। एक तीर से दो शिकार मुझे होते हुए नजर आते हैं, और मेरे जरिए और आपके जरिए भी सर हैदर, ये क्यों ये काम किया जा रहा है, एक तीर से दो शिकार करने की जो कोशिश है वो क्यों जारी नजर आती है। उसमें सर एक तरफ तो लगता ये है कि नवाज शरीफ को प्रेशराइज करना, क्योंकि अब जो उसकी इंतहाई इंटीमेट किस्म की डिटेल्स जो मेरे साथ शेयर की गई हैं, निजी जिंदगी से मुताल्लिक जो दावे किए जा रहे हैं और जिस किस्म की डिटेल्स शेयर की जा रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा मतलब के माइंड बॉगलिंग किस्म की डिटेल्स हैं। और नवाज शरीफ के खिलाफ ही क्यों शेयर की जा रही हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ को प्रेशराइज आसिम मुनीर की जानिब से करके सबमिशन की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, उसकी बेटी को भी, ताकि हम चाचू और कुकड़ी पुत्र जो है वो दोनों, क्योंकि डिक्टेशन यस सर करके सुनते हैं, और सुनती तो वो जो कहती है कि बूट चाटने पड़ते हैं वो भी चाट रही है, वो भी सुनेगी जरूर। लेकिन नवाज शरीफ दरमियान में जो इनके दरमियान में रोड़े अटका रहा है, और इनको जो है वो, क्योंकि इनकी कोई आपस में खानदान का भी इशू इस किस्म का है, और जारी बात है नवाज शरीफ अपने भाई के खिलाफ अगर बयान दे दे तो उसकी क्या कोर स्ट्रेंथ की क्या हालत बनेगी। पहले ही बेचारा मुश्किल से फौज की बैसाखियों के ऊपर हुकूमत में आया, प्राइम मिनिस्टर बना है, आगे जाके क्या बनेगा। एक तो और डिटेल्स इतनी सिवियरली इंटीमेट है नवाज शरीफ के बारे में भी और मरियम के बारे में जो हमसे शेयर की जा रही है सबूतों के साथ, ऑफ कोर्स के एक तो वो तो अंदर प्रेशर आएगा, लेकिन साथ उसको नवाज शरीफ को हमारे ऊपर छोड़ दिया जाएगा, और हमारी कंसंट्रेशन फायर फाइटिंग में नवाज शरीफ के साथ लग जाएगी। और नवाज शरीफ दो काम होंगे, एक तो खुद वो प्रेशराइज हो जाएगा, ठीक है, उसको चुप करना पड़ेगा, और दूसरी बात मुझे ये नजर आती है मेरी जाती राय के मुताबिक कि नवाज शरीफ हमारे पीछे पड़ जाएगा, हमें फिर अपने आप को जब डिफेंड करना पड़ेगा।